वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एक प्रयास अ प्लेटफॉर्म फॉर जेपीएससी। आज हम लोग पीटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। स्पेशली जो पॉलिसी रिलेटेड टॉपिक है, जो काफ़ी मतलब आपका कहिए कि जटिल टाइप का लगता है, ठीक है, कंफ्यूजिंग रहता है। आप उसका अगर गजट वाला पढ़ेंगे उठा के तो बहुत कुछ कंफ्यूजन आएगा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सिंपल सरल वे में प्रेजेंट करने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। सो लेट्स गो। पहला पॉलिसी है मेरा झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001। जब झारखंड हमारा बना तो झारखंड जैसे इंडस्ट्रियल एरिया को बूस्ट देने के लिए झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001 लाया गया था, ठीक है। इसका पीरियड देख लीजिए, ये सब तो आप कैसे भी याद कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाद में आएगा जैसे कि मान लीजिए सरेंडर पॉलिसी वगैरह, उसमें दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जैसे देख लेते हैं, मान लीजिए ये है पीरियड, ठीक है। जो झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001 का पीरियड था 10 साल के लिए, ठीक है, 10 साल के लिए ये चीज़ था। और इसमें क्या था कि जो लैंड की व्यवस्था की गई थी, अगर इंडस्ट्री लगेगा तो उनको लैंड देना पड़ेगा, भूमि आवंटन करना पड़ेगा। तो उसमें दिया गया था कि 30 साल के लिए दिया जाएगा, उसके बाद आपको रिन्यू करना होगा, ठीक है। और हर 10 साल में इसका रिव्यू होगा। और लैंड देने के लिए क्या हुआ, भूमि देने के लिए एक हर डिस्ट्रिक्ट में लैंड बैंक बनाया गया था, ठीक है, ठीक है। इसके अंडर और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि बरही में हमारा मेगा ग्रोथ सेंटर बनाया गया था, ठीक है। बरही में कहां पे बनाया गया था, बरही में, ठीक है। उसके बाद मिनी डेवलपमेंट पार्क्स भी कुछ बनाए गए। मिनी डेवलपमेंट पार्क्स, उसको कैसे याद रखेंगे, देखिए पहले तो याद कर लीजिए कि देखिए गोड्डा का जैसे बगैया सिल्क है, ठीक है, तो वहां पे सिल्क होता है, इसलिए तसर सिल्क का कहाँ कहाँ बनाया गया, गोड्डा और चाईबासा। आप बोलिएगा चाईबासा में क्यों, सिंहभूम में भी जैसे जो खरसावां वाला एरिया है ना, वहां पे बहुत ज्यादा सिल्क होता है, तो उसके बगल में चाईबासा याद कर लिए, गोड्डा और चाईबासा, तसर सिल्क। एग्रो फूड, एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, ये रांची और दुमका जो राजधानी है, राजधानी और उप राजधानी, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक पार्क, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक पार्क जो है, इमेजिन कीजिए इलेक्ट्रॉनिक पार्क मतलब कुछ मोर टेक्नोलॉजी लगेगा, तो उसके लिए उसको रांची में ही शिफ्ट किया गया था, रांची में ही खोला गया था। कहाँ पे, टाटी सिल्वे और नामकुम में, ठीक है, टाटी सिल्वे में। उसके बाद मान लीजिए कि प्लास्टिक पार्क कोडरमा में, एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क जो है धनबाद में खुला गया था। अब इसको कैसे याद रखिएगा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहाँ खोला गया था, तो जैसे NH2 हाईवे कलकत्ता पोर्ट को कलेक्ट करती है, धनबाद से गुजरती है, तो धनबाद में खुला गया था। ऐसे कुछ नोमिनक्स करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जमशेदपुर और रांची में। इसको 3-4 बार आप पढ़ेंगे तो अपने आप ये मतलब याद हो जाएगा, ये सब जितने भी हैं, मतलब ये सब जितना है ये सब याद हो जाएगा, ठीक है। खाली एक चीज याद रखिएगा, रांची में और ये रांची राजधानी और उप राजधानी में एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोला गया था, ठीक है। और इसी से रिलेटेड और एक चीज आपको याद करना होगा, 2011 के पॉलिसी में टूल रूम्स, वो भी रांची और दुमका में खोला गया था, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब चलेंगे आगे की ओर, ठीक है। अच्छा, इसका अचीवमेंट क्या क्या था, कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी हुआ तो उसका अचीवमेंट होगा। हालांकि ये चीज ज्यादा मिलता नहीं है कहीं, मतलब इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में भी उतना दिया नहीं रहता है कि इस पॉलिसी से क्या आउटकम हुआ, इस पॉलिसी से क्या आउटकम हुआ, लेकिन तब भी मैंने कहीं कहीं से पढ़ के इसको जुगाड़ा था, ठीक है। जैसे 26 मेगा इंडस्ट्रीज खुला था, ठीक है। 106 लार्ज और मीडियम इंटरप्राइजेस जो, ठीक है। और एक 18,109 माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री सेटअप हुआ था, ठीक है। 63,000 के करीब एम्प्लॉयमेंट में हुआ था। और स्टील का प्रोडक्शन 8 मिलियन मेट्रिक टन से बढ़कर 12 मिलियन मेट्रिक टन हो गया था। तो आप इस चीज को याद कर लीजिएगा, ठीक है।
इस तरह से तोड़ तोड़ के आपको याद करना होगा। आप सब कुछ पढ़ने जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पढ़ना, ठीक है। उसके बाद देखिए झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2012 आया, 2001 से 2011 इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001 चला 10 साल के लिए, उसके बाद 2012 में आया। इसमें क्या हुआ था कि टाइम बाउंड क्लियरेंस होना चाहिए। जैसे कोई इंडस्ट्री किसी को लगाना है तो सेटअप करना है तो वो एप्लीकेशन फाइल करेगा, ठीक है, बहुत सारा, जैसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए या लैंड एक्विजिशन के लिए, तो सारे के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया गया था कि ताकि इन टाइम जो एप्लीकेशन है उसका डिस्पोजल हो सके, ठीक है। उसके बाद झारखंड में पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2012 में, ठीक है। उसके बाद इसमें जोर दिया गया था पावर सेक्टर को, ठीक है, वो भी किसमें, ज्यादातर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है, थ्रू प्राइवेट पार्टिसिपेशन, ठीक है। हम जैसे हमने बात किया ना कि पीपीपी मोड को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसी के तहत ये जो क्लीन एनर्जी जनरेशन है इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इनकरेज किया गया था, ठीक है। इसमें भी ईच डिस्ट्रिक्ट में मतलब एक तरह का लैंड बैंक था जिसके पास मिनिमम 200 से 500 एकड़ ऑफ लैंड डिमार्केट किया गया था फॉर द यूज ऑफ इंडस्ट्री, फॉर द सेटिंग अप ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये जो वॉलंटरी लैंड एक्विजिशन रूल 2010 इसी एक्ट पॉलिसी के अंदर लाया गया था, ठीक है। तो ये याद रख लीजिए, देखिए हमने इंपॉर्टेंट भी लगा दिया है येलो मार्क, वॉलंटरी लैंड एक्विजिशन रूल 2010 का। फिर पिछला पॉलिसी में क्या था, 2001 वाले में 30 साल के लिए लैंड दिया जाता था और 10 साल में रिव्यू होता था। 30 साल के लिए तो इस पॉलिसी में भी दिया जा रहा है, लेकिन 2 बार उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप 5 साल तक यूज नहीं किए, जमीन आपको इंडस्ट्री, आपने बोला कि जमीन चाहिए इंडस्ट्री सेटअप के लिए, आपका एलोकेशन हो गया, 5 साल के अंदर उसको इंडस्ट्री लगाना ही है उस जमीन पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ जो मान लीजिए 100 एकड़ किसी को जमीन दिया गया किसी इंडस्ट्री के लिए, तो उसमें 10% है ना, और मैक्सिमम 25%, 10% ऑफ द लैंड और मैक्सिमम 25% जो भी कैप वैल्यू होगा, मतलब मान लीजिए कि एक सेकेंड, ये देखिए ये है ना 10% और मैक्सिमम 25 एकड़ तक, ठीक है। लैंड जो है टाउनशिप फैसिलिटी डेवलप करना होगा, कहाँ पे, उस जमीन पे जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है। उसके बाद जैसे हमने बताया था कि एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा रहा था, कहाँ पे, रांची और दुमका में, किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत, 2001 के तहत। और 2012 वाले में मिनी टूल रूम सेम जगह पे रांची और दुमका में, तो याद हो जाना चाहिए दोनों। 2001 पॉलिसी में एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा रहा था रांची और दुमका में, और इस पॉलिसी में मिनी टूल रूम रांची और दुमका में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर कोई मान लीजिए एसटी एससी कैटेगरी के लोग हैं, जो सप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, वो अगर कुछ इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो 50% ऑफ इम्बर्समेंट था, ठीक है, ठीक है। अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स कर रहे हैं तो मतलब अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स करना है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने व्यवस्था किया था, ठीक है। उसके बाद आप जाइए इंडस्ट्री लगाइए, और उसके लिए गवर्नमेंट ने ये दिया हुआ था, क्या कहते हैं उसको, आपका जो फी है, मान लीजिए 1 लाख फी है तो 50,000 मैक्स आपको, या 50% वॉट एवर इट इज, जो भी मान लीजिए 2 लाख है तो 50% या 50,000, ठीक है, वो आपको रिम्बर्स हो जाएगा। और एंटरप्रेन्योरशिप आपका जो स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा वो एक्सेलराइज जमशेदपुर में सेटअप किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी हमने देखा कि 10% या 25 एकड़ तक का जमीन टाउनशिप फैसिलिटी के लिए आपको देना होगा। और एक चीज देखिए यहाँ पे, अगर आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, मान लीजिए कि मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट
में आपको मान लीजिए 500 एकड़ लैंड इंडस्ट्री को दिया गया, उसमें से 40 एकड़ जो लैंड होगा, 40% ऑफ द लैंड होगा ना, वो एमएसएमई को दिया जाएगा। ठीक है, एमएसएमई इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। उसके बाद आपका जो 10% लैंड होगा उस इंडस्ट्रियल एरिया में, वो होगा जो लैंड, जिनका लैंड आपने एक्वायर किया है उसको देना पड़ेगा 10%। ठीक है, और इसी तरह का लैंड को आपको जो 10% दे रहे हैं, ये रिहेबिलिटेशन वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, वो दिया जाता है जो लैंड लूजर्स है, जिनका लैंड एक्वायर हुआ है। उसके बाद आपको पता है देवघर में प्लास्टिक पार्क देवीपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, फिर आपका जो है सो 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, कहाँ कहाँ 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ये आपका एक है रांची रामगढ़ पतरातू और कोडरमा टू बहरागोड़ा। ठीक है, 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स स्थापित किया गया था। ठीक है, फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आप एकदम याद कर लीजिएगा, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कहाँ पे बना था? आदित्यपुर। ठीक, आदित्यपुर में। उसके बाद देखिए रिफैक्ट्री क्लस्टर कहाँ बना? धनबाद में। इसमें से सारा मत याद कीजिए, कुछ कुछ याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे हार्ड कोक, ये भी धनबाद में, तो 2 तो ऐसे ही याद हो गया, रिफैक्ट्री और हार्ड कोक। अच्छा, रिफैक्ट्री और हार्ड कोक कैसे याद करेंगे? रिफैक्ट्री के लिए चिरकुंडा जो धनबाद का, वो बहुत फेमस है। ठीक है, रिफैक्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट वहाँ पे है धनबाद में, चिरकुंडा धनबाद में। ठीक है, उसके बाद बेल मेटल क्लस्टर जो है, ये विष्णुगढ़ और खूंटी में स्थापित किया गया था। ठीक है, इस जो पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसके अंडर कुछ स्किल ट्रेनिंग का व्यवस्था किया गया था कि भाई स्किल देंगे तभी तो लोग स्किल्ड होंगे, फिर वो इंटरप्रीनरशिप की तरफ बढ़ेंगे, फिर वो उद्यम या इंडस्ट्री लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे 3 लगाया गया था, झारखंड सिल्क ट्रेनिंग सेंटर खरसावां में। ठीक है, फिर शहीद निर्मल महतो इंस्टीट्यूट भगैया में, और अपैरल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नामकुम में। ठीक है, तो ये 3 आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 ठीक है, झारखंड सिल्क ट्रेनिंग सेंटर खरसावां, शहीद निर्मल महतो इंस्टीट्यूट भगैया, और अपैरल ट्रेनिंग सेंटर नामकुम। ठीक है, रांची में। उसके बाद जो ट्रेनिंग जो करेंगे लोग, वो एक ट्रेनिंग जो है ना, ट्रेनिंग का जो सेंटर्स होगा, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, बहुत सारे जो और भी सेंटर स्टेब्लिश किए गए थे। ठीक है, तो उसका कैपेसिटी था, एक ट्रेनिंग डेवलपमेंट सेंटर में, ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर में 2000 लोग ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, और 5,000 रुपया पर ट्रेनिंग उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, अच्छा गेतल सुल जो है रांची का, गेतल सुल जो रांची का है, यहां पे आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्टैब्लिश किया गया था, फूड प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, गेतल सुद रांची में। ठीक है, और देखिए अब इंडस्ट्री लगाने के लिए, एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए, एफडीआई जो सेल है, एनआरआई सेल, वो रांची और दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, रांची और दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर कोई बंदा एसटी है, एससी है, वेमेन है या हैंडीकैप्ड है, तो उनको 5% एडिशनल जो मतलब बेनिफिट है, उसके अतिरिक्त 5% दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर किसी को ग्रीवेंस है, तो निवेशक समाधान अदालत भी लगेगा 1 साल में 1 बार। ठीक है, आप जाके वहां पे बोलिए कि मेरा भाई ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। अच्छा, आपने कुछ प्रोड्यूस किया है, ठीक है, उसको क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए, उसका क्वालिटी जो सर्टिफिकेशन होगा, उसके लिए आप अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपको रिम्बर्स किया जाएगा फीस 2 लाख तक का, या 50%। मान लीजिए 10 लाख है तब 2 लाख, और मान लीजिए 1 लाख है तो 50%, 50,000, या 2 लाख है तो 1 लाख 50%। ठीक है,
अच्छा, जो इम्प्लीमेंटेशन होगा उसका देखरेख सीएम करेंगे थ्रू इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, जो कि 1 साल में 2 बार सीट करेगा। ठीक है। निवेशक समाधान अदालत, जो ग्रीवेंस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, वो 1 साल में 1 बार। और रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, मतलब जो पॉलिसी है उसका किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसके लिए सीएम 1 साल में 2 बार बैठक करेंगे। ठीक है। तो ये 2 हो गया आपका झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001 और झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2011। ठीक है। उसके बाद देखिए झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी JIIPP आपका 2021 में आया, 5 साल के लिए, 26 तक चलेगा ये। ठीक है। अभी तक यही इनफोर्स में है, 2025 अभी चल रहा है। इसमें देखिए लक्ष्य क्या रखा गया, जो मतलब लक्ष्य रखा गया 5 लाख लोगों के एम्प्लॉयमेंट का और 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट। 1 और 5 याद कर लिए, 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट और 5 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट के लिए। इसके अंडर जैसे वेयर हाउस हो गया आपका, ICD इनलैंड कंटेनर डिपोट फॉर एक्सपोर्ट, कोल्ड स्टोरेज फॉर स्टोरेज, रेल कनेक्टिविटी टू द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और टूल रूम्स। टूल रूम्स कहाँ कहाँ बना था, रांची और दुमका में। तो इनको डेवलप करने के लिए इसमें प्रोविजन था JIIPP में, झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी JIIPP। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है JPSC में। ठीक है। और इसमें क्या बोला गया कि भाई जो आप इंडस्ट्री लगाएंगे, ठीक है, वो उसका जो इनपुट है वो डोमेस्टिकली आप परचेज कीजिए। कहां से, तो MSME से। MSME सेक्टर क्या बोलेगा, करेगा, जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनके लिए स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स बनाएगा। ठीक है। तो होगा क्या, MSME भी बूस्ट होगा और लार्ज इंडस्ट्री भी बूस्ट होगा, यही एम था। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए इंडस्ट्रियल कैटेगरी जो सेक्टर्स है ना, उसको 2 भाग में बांटा गया है, हाई प्रायोरिटी सेक्टर और प्रायोरिटी सेक्टर। एक हाई प्रायोरिटी सेक्टर क्या है, इसमें देखिए ऐसे याद कीजिएगा, टेक्सटाइल है, अपैरल्स है, एक हो गया। फिर ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी जोर पे है। झारखंड ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 भी लाया था। देखिए 2021 का पॉलिसी आया और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 में आया। ठीक है। और फीड प्रोसेसिंग ये 2015 से ऑलरेडी था, उसको बूस्ट करने के लिए। तो क्या क्या था हाई प्रायोरिटी सेक्टर में, ये पूछा जा सकता है, टेक्सटाइल अपैरल्स, ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटो कंपोनेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ठीक है, एग्रो प्रोसेसिंग एंड मीट प्रोसेसिंग, ठीक है, और फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ESDM। तो ये याद कर लीजिएगा क्या क्या, टेक्सटाइल अपैरल्स, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, फिर फार्मास्यूटिकल, फिर एग्रो प्रोसेसिंग एंड मीट प्रोसेसिंग, फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। और प्रायोरिटी सेक्टर में बाकी सब, जैसे टूरिज्म हो गया आपका, आई हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, फिर एनर्जी सेक्टर को, ठीक है, ये सब चीजें। ठीक। उसके बाद पतरातू, जो हमारा पतरातू वैल्यू है, वहां पे NTPC के साथ MOU हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्यों, 4000 मेगावाट पावर प्लांट लगाने के लिए, जो कि अभी ऑपरेशनल है। ठीक है। उसके बाद देखिए हमने देखा कि भाई जो एक हाई प्रायोरिटी सेक्टर में ऑटोमोबाइल को भी रखा गया था, और उसके लिए क्या, ऑटो क्लस्टर जोन, ठीक है, वो डेवलप किया गया था। कहाँ पे, आदित्यपुर में। तो आदित्यपुर में क्या क्या हो गया, पिछले वाले 2011 में SEZ, ठीक है, और इसमें ऑटो क्लस्टर बनाया गया था। ठीक है, दोनों याद कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, सीक इंडस्ट्रीज क्या है, मतलब जो सीका एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, तो सिक इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन बनाया गया था, ARC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। ठीक है। इसमें क्या बोला गया कि भाई ठीक है, आप अपना जो इंडस्ट्री है उसको रिवाइव कीजिए। इसमें हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी फी हो गया, पावर बिल्स हो गया,
प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, वाटर एंड अदर चार्ज पर 5 साल के लिए हम नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप ठीक करने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो खर्च आएगा, ठीक है, उसमें 50% और मैक्सिमम 2 लाख जो है गवर्नमेंट पे करेगी। आप इंडस्ट्री को ठीक कीजिए, जो आपका सिक इंडस्ट्री है उसका पुनरुद्धार कीजिए, पुनर्निर्माण कीजिए, ठीक है। अगर SC ST वुमेन डिफरेंटली एबल एंटरप्रेन्योर्स हैं तो उनको 5% एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 100% रिइंबर्समेंट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फी, ठीक है। जब जो भी रजिस्ट्रेशन फी होगा आपके लैंड वैंड के लिए, उसके लिए 100% रिइंबर्समेंट मिलेगा। क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए देखिए जो 2001-2011 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी था उसमें 50% मैक्सिमम 2 लाख, इसमें है 100% और मैक्सिमम 10 लाख तक, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है उसका पेटेंट बनाने के लिए आपको 50% और मैक्सिमम 10 लाख। तो ये देख लीजिए क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए 100% आप जो आपने एक्सपेंड किया है आपका क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोसेस में, आपने जो भी खर्च किया होगा क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए, उसका 100% या मैक्सिमम 10 लाख, ठीक है। जैसे 10 लाख से नीचे है मान लीजिए 9 लाख, तो 9 लाख रुपया मिलेगा। 9 लाख से ज़्यादा 11 लाख तो भी 10 लाख रुपया मिलेगा। मैक्सिमम कैप वैल्यू 10 लाख, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ है न्यू और एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए, ठीक है। अब देखिए और एक चीज, हाँ ये देखिए अर्ली बर्ड सब्सिडी, इसका कॉन्सेप्ट आया गया। अर्ली बर्ड सब्सिडी इसका मतलब क्या है कि अगर जो पॉलिसी नोटिफिकेशन है उस 2 साल के भीतर अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो 5% एडिशनल सब्सिडी मिलेगा कैपिटल एसेट्स पे, ठीक है। आपको 3-4 बार अगर पढ़ेंगे तो डैम से और आप इस तरह पॉइंट्स बना के तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद 2015 में ये चीज आया था सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट, मतलब इस पॉलिसी से पहले, ठीक है। हाँ अब ग्रीवेंस सेंटर उसमें जो था 2011 वाले पॉलिसी में क्या था कि निवेशक समाधान अदालत बनेगा, जो चेयर होगा साल में एक बार मीट करेगा, ठीक है। और इसमें क्या है प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री चेयर करेंगे ग्रीवेंस सेंटर और सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी, ठीक है, अगर आपका समाधान नहीं होता है तो, ठीक है। और एक चीज देखिए जो EOU यूनिट्स है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, मतलब ऐसा यूनिट जहां से सिर्फ जो प्रोडक्ट बनेगा वो डोमेस्टिकली नहीं बेचा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड मतलब एक्सपोर्ट किया जाएगा उसके लिए, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगाया है कोई तो, या बायोटेक लगाया है तो, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये सब चीज़ों में जो फैक्ट्री स्टेब्लिश करेंगे उनको 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी फी रिम्बर्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया 3 पॉलिसी। आप विश्वास मानिए 4 से 5 बार पढ़िए आपको पूरा याद हो जाएगा एकदम डैम श्योर। बस रात में थोड़ा सा सोने के समय इसको दिमाग में दौड़ाते रहिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे RR पॉलिसी, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी 2008 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लंबा होगा इसलिए इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर दो फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, मैं अभी नया हूँ, थोड़ा सा बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, बट जो पॉइंट्स वाइज जिस तरह जो मेथड बना रहा हूँ ये मैंने खुद को अप्लाई किया है, आप इसको इस तरह से तैयार कीजिए, पढ़िए, ठीक है। और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं मेनली यहाँ पे इकोनॉमिक्स, पीटी के कुछ सब्जेक्ट्स, एंसाइंट हिस्ट्री और साइंस, ये सब चीज़ आपको अच्छे से करवाऊँगा। बाकी जो है मैं करवा सकता हूँ लेकिन वो टाइम बचेगा तब, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।